अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी टिक्का की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़रा मजूसी बनकर तैयार होता है और बगैर तंदूर और बगैर ओवन के हम इसको बनाएंगे। किसी भी दावत या बारबेक्यू के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। इस रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है तकरीबन 500 ग्राम। मैंने चेस्ट पीस लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको थाइस में बना सकते हैं और चिकन की जगह मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मैरिनेशन टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी बीफ या मटन के लिए। जो छोटे छोटे क्यूब में कटिंग कर लेंगे। इसकी साइजिंग अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम साइज़ में ही कटिंग कर रही हूँ ताकि हमारी बोटी जो है बहुत ही अच्छे से गल जाए, नरम मुलायम हो। देखिए इसकी साइजिंग मैं ये रख रही हूँ, आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं। अब इसका अचारी मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ, आधा चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कलौंजी जो कि अचार की जान होती है, आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हम मेथी दाना और आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे राई दाना, ये सरसों के बीज। 7 से 8 मैंने लिए गोल वाली सुरख मिर्ची। अगर आप चाहें तो आप लंबी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 3 से 4 जाएंगी। अब चूल्हे पे इसको रखेंगे और लो फ्लेम पे हम इनको भून लेंगे। इससे इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इनके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इनकी सारे मसालों की खुशबू जो है वो इन्हांस हो जाएगी। जब फ्रेगनेंट हो जाएगी तो हम इनको उतार लेंगे और इस तरह का मोला मामदस्ता ले लें या फिर आप ग्राइंडर में डाल के भी इनको पीस सकते हैं। लेकिन हम इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। इसलिए मैं इसके अंदर कूट रही हूँ कि इसके अंदर दरदरा ही रहेगा। देखें दरदरा सा है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया। इसको एक बाउल में डाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब मैं बेसन लिया है 3 खाने के चम्मच। इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसे कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अगर आप बेसन ऐड करना ना चाहें तो आपके पास अगर भुने हुए चनों का पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भूनेंगे और ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करेंगे, वरना बेसन जो है वो कड़वा हो जाता है। अब मैरिनेशन के लिए बाउल में ऐड करेंगे आधा कप थिक वाली दही। दही में हमारा पानी जो है वो कम ही होना चाहिए। यहाँ पे हंग कर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच में डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे नींबू का रस। जो मसाला तैयार करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे सारा। बेसन ऐड करेंगे जो भून के रखा हुआ है हमने, और सरसों का तेल ऐड करेंगे इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच। उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि भी किसी किस्म को लम्स इसके अंदर ना रहे और मैरिनेशन मिक्सचर जो है हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो जाए। अभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चिकन कटिंग करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। चिकन को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप इसको मटन या बीफ में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मटन और बीफ बना रहे हो तो इस टाइम पे आकर इसमें आप कचरी पाउडर या पपीता पाउडर जो है 1 चाय के चम्मच वो ऐड कर लें। उससे आपका मटन या जो बीफ जो है बहुत ही अच्छे से गल जाएगा आपका। और इसको मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए। लेकिन अगर बीफ या मटन बना रहे हो तो उसका मैरिनेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसकी टाइमिंग जो है कम से कम 3 से 4 घंटे होगी। 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको स्क्यूअर्स पे लगाएंगे। मैंने इस तरह की आयरन स्क्यूअर्स लिए हैं। अगर आपके पास वुडन स्क्यूअर्स हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्क्यूअर्स पे ना लगाना चाहें तो आप डायरेक्ट पैन में भी इनको एज इट इज़ फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इनको पैन में शैलो फ्राई कर लें हल्का सा। स्क्यूअर्स को रेडी करेंगे। इनको फोल्ड करके मैं लगा रही हूँ ताकि इनका मसाला जो है इनके अंदर ही रह जाए। इस तरह से एक स्क्वायर तैयार हो गई हमारी। इस तरह से सेम वे में हम बाकी जो है वो भी तैयार कर लेंगे। जी स्क्वायर्स मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं।
अब एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम आधा कप ऑयल और उसके स्क्यूअर्स को रखेंगे अपने, एक एक करके स्क्यूअर को रखेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम इनको नहीं पकाएंगे वरना हमारा चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से गोल्डन हो जाएगा। इस तरह से इनको 1 मिनट के लिए एक तरफ से फ्राई कर लेंगे, फिर एक साइड इनकी चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद इनको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम पे हम इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए या 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि चिकन जो है हमारा अंदर तक कुक हो जाए। जब इनकी साइड को चेंज करेंगे, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इनको उतार लेंगे। जिसकी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे इनको ऐसे भी एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इनको बिल्कुल बाजार जिससे तैयार करेंगे, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट चूल्हे पर इस तरह से इसको कलर दूंगी। इस तरह से इसके ऊपर 5 मार्क्स आ जाएंगे जो कि बिल्कुल बाजार वाली लुक देंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त कलर आ गया है, बिल्कुल बाजार वाली लुक आ गई इसके ऊपर। बाकी को भी इसी तरह दे लेंगे। अगर आपके पास ओवन ना हो या तंदूर ना हो तो आप उसकी जगह इस तरह से ही आप कोई भी किसी भी किस्म का टिक्का जो है तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट प्रोसेस है घर में टिक्का तैयार करने का। जी हमारा अचारी टिक्का जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार सा, दिखने से ही आपको बिल्कुल बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। ये इतना ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आगे ईद आ रही है, ईद पे आप बारबेक्यू जो है बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। आप उस पर इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। आप किसी भी दावत पर इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद टिक्के की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितना जूसी और ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।